जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, विघ्नहर्ता गणेश जी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक मान्यता दी गई है। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग बप्पा को 10 दिनों के लिए अपने घर में लेकर आते हैं। इन 10 दिनों में पूरे विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। इस बार यह गणेश चतुर्थी कब और किस शुभ मुहूर्त में पड़ेगी, किस शुभ मुहूर्त में मनाई जाएगी, आज की इस वीडियो में यही सब आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के मुताबिक भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार चतुर्थी तिथि 30 अगस्त को शाम 3:33 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 31 अगस्त को शाम 3:22 पर यह खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वह 31 अगस्त के दिन व्रत रख सकते हैं। कई लोग गणेश चतुर्थी पर 10 दिनों के लिए घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, परंतु मान्यताओं के अनुसार यह काम शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अच्छा है। पूजा का शुभ मुहूर्त गणेश जी को घर में लाने के लिए 11:05 से लेकर 1:38 तक रहेगा। 31 अगस्त के दिन बहुत ही शुभ योग भी बन रहा है। इस दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग सुबह 5:58 पर शुरू होगा और रात 12:12 तक रहेगा। किसी भी मंगल कार्य को करने के लिए रवि योग बहुत ही शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी 31 अगस्त से शुरू हो रही है। इसी दिन से गणपति जी के महोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। गणपति जी का महोत्सव 10 दिनों तक चलता है। 10 दिनों के लिए लोग गणेश जी को अपने घर में लाते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। पूरे 10 दिन तक भगवान गणेश जी की मेहमान की तरह पूजा की जाती है। भक्तजनों, आपको बता दूं कि भगवान गणेश के 10 दिन तक इस तरह एक ही स्थान पर बैठे रहने के पीछे एक प्राचीन इतिहास है। यह इतिहास क्या है, आइए वह जानते हैं। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। इस कारण 10 दिनों में उनका शरीर जड़वत हो गया और शरीर पर धूल, मिट्टी इत्यादि की परत जमा हो गई। तब 10 दिन बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने शरीर पर जमी हुई धूल और मिट्टी को साफ किया। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी के दिन उनको विसर्जित कर दिया जाता है। इन 10 दिन के पीछे एक आध्यात्मिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक महत्व है कि हमें 10 दिन संयम के साथ बिताते हुए आत्म अवलोकन करना चाहिए और सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। 10 दिन के पश्चात अपने मन और आत्मा पर जमी हुई मिट्टी की परत हटाते हुए अपने मन को निर्मल करते हुए जीवन जीना चाहिए। ये अब श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। उसके बाद गणपति जी का ध्यान करें। अब फिर एक चौकी पर साफ पीले रंग का कपड़ा बिछाकर इसके ऊपर भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें। फिर गंगा जल छिड़ककर पूरे स्थान को पवित्र कर लें। इसके बाद गणेश जी को फूल की मदद से जल अर्पित करें। तत्पश्चात रोली, अक्षत और चांदी का गणेश जी को वर्क लगाएं। लाल रंग का पुष्प, जनेऊ, दूब, पान में सुपारी, लौंग, इलायची और कोई मिठाई रखकर चढ़ाएं। इसके बाद नारियल और मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी को दक्षिणा अर्पित करके उन्हें 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। सभी सामग्री चढ़ाने के बाद धूप, दीप और अगरबत्ती से भगवान गणेश जी की आरती करें। आरती करने के पश्चात इस मंत्र का जाप करें। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का भगवान गणेश जी की आरती करने के पश्चात जाप करें या फिर आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम श्री गणपते नमः। दोनों मंत्रों में से जो भी आपको सुविधाजनक और सरल लगे आप उस मंत्र का जाप करें।
अंत में चंद्रमा को दिए हुए मुहूर्त में अर्घ देकर अपने व्रत को पूर्ण करें। संकटों का हरण करने वाले भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए भक्तजनों, अब इस व्रत की कथा सुनते हैं। सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम गंगनपते नमः। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा कि हे पुत्र, तुम एक मुद्गल लेकर द्वार पर बैठ जाओ, मैं भीतर जाकर स्नान करके आ रही हूँ। जब तक मैं स्नान करके बाहर न आऊं तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। पुत्र से यह सब कहकर देवी पार्वती स्नान करने के लिए चली गई। तत्पश्चात भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिवजी वहां आए और भीतर जाने लगे तब गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। गणेश जी के इस कृत्य को भगवान शिव ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सर धड़ से अलग करके वह भीतर चले गए। पार्वती जी ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिवजी को बुलाया। जब शिवजी ने 2 थालियों में भोजन परोसा हुआ देखा तब शिवजी ने पार्वती से पूछा कि यह दूसरा थाल किसके लिए है। तब पार्वती जी बोली कि यह दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिवजी और अधिक आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है। तब पार्वती बोली कि हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? तब शिवजी बोले कि देखा तो था, किंतु मेरे द्वारा भीतर आने पर, उसके द्वारा रोके जाने पर एक उद्दंड बालक समझकर उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई, वह विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन हुई थी, इसलिए यह पुण्य तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम गणेशाय नमो नमः। भक्तजनों, यदि आपको यह जानकारी, यह व्रत कथा मेरे द्वारा सुनना पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः इस प्रकार लिखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।